नमस्कार दोस्तों, मैं शमसुद्दीन खान दिल्ली क्राइम ब्यूरो से हमारे चैनल न्यूज एसएसके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लाए हैं आपके लिए देश विदेश की बड़ी खबरें व खेल से संबंधित खबरें। आइए दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं अपने स्टूडियो। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुशांत केस, एनसीबी के लॉकअप में ही कटेगी रिया चक्रवर्ती की पहली रात, जाएंगी आज जेल। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर मंगलवार को ही कोर्ट में पेश कर दिया। रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स के एक मामले में 3 दिनों तक पूछताछ करने के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद रिया का मेडिकल जांच हुआ और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुंबई स्थित अतिरिक्त मुख्यालय न्याय मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां अदालत ने रिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, संचालक गिरफ्तार। कानपुर में चकेरी पुलिस ने शिव कटारा रोड स्थित बांके बिहारी लाल मोहल्ले में चल रहे ऑनलाइन सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से संचालक, उसकी सास व एक कॉल गर्ल को गिरफ्तार किया है। ये लोग ग्राहक से व्हाट्सएप कॉलिंग पर बात करते थे, व्हाट्सएप पर ही लड़कियों की फोटो भेजते थे। इसके बाद लड़कियों को ग्राहक को बताए पते वह अपने फ्लैट पर भेज देते थे। संचालक ने खुद अपनी पत्नी को भी इस धंधे में उतार रखा। सीओ कैंट ने प्रेस वार्ता में बताया कि किसी अंशु सिंह ने सोमवार को यूपी पुलिस एडी जॉन कानपुर आजी रेंज व सीओ सदर को सेक्स रैकेट चलने की सूचना दी। अंशु ने ट्वीट में एक नंबर देने के साथ ही बताया कि इन लोगों ने बाकायदा एक वेबसाइट ही बना रखी है। थाना प्रभारी चकेरी श्रीवास्तव, दरोगा तरुणराज पांडे और सिपाही प्रदीप कुमार ने जाल बिछाया। नमस्कार दोस्तों, एक और खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। सोमवार को दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर सेवाएं बहाल होने के बाद बुधवार से ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर मेट्रो दौड़ेगी। गुरुवार से 3 और लाइनों रेड, वॉयलेट और ग्रीन पर भी सेवाएं बहाल होने जा रही हैं। दिल्ली मेट्रो की ब्लू और पिंक लाइन पर सेवा बुधवार से बहाल होगी, जो कि कोविड-19 के कारण 171 दिनों तक बंद रही। इन दोनों लाइन पर सेवाएं सुबह 7 से 11 बजे और शाम 4 से 8 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। अधिकारियों ने जानकारी दी। दिल्ली मेट्रो ने संचालन के समय कटौती, कोविड-19 सुरक्षा उपायों के साथ सोमवार येलो लाइन पर सेवा बहाल की थी। उसके अलावा गुरुवार से 3 और लाइनें रेड लाइन, वॉयलेट लाइन और ग्रीन लाइन पर सेवा शुरू की जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है चीन से। एनएसए अजीत डोभाल को लेकर झूठ फैला रही थी चीनी मीडिया। भारत ने ऐसे किया पर्दाफाश। चीनी प्रोपगंडा का भारत हर स्तर पर माकूल जवाब दे रहा है। चीनी पीएलए के झूठ का पर्दाफाश करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को चीनी मीडिया की झूठी रिपोर्ट का विदेश मंत्रालय ने खंडन किया है। साथ ही इसी तरह की रिपोर्ट से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हमारे चीनी मीडिया में कुछ आर्टिकल देखे हैं जिसमें एनएसए अजीत डोभाल को लेकर बात की जा रही है। हमने साफ करना चाहते हैं कि ये सभी रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। ऐसे में इस समय तरीका की खबरों से बचने की अपील करते हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कंगना व उद्धव सरकार, कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र विधान परिषद में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव। एक्ट्रेस के ड्रग्स एंगल की जांच के आदेश। सुशांत केस में किरकिरी झेल रही महाराष्ट्र सरकार ने अब एक्ट्रेस कंगना रनौत और मीडिया के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 2 दिन के विशेष मानसून सत्र के दूसरे दिन शिवसेना के विधायक प्रताप सरनायक और कांग्रेस के विधायक जगपात ने इस केस से जुड़े 2 मुद्दों को सदन में उठाया है। सुशांत केस को लेकर मीडिया में सरकार के खिलाफ की जा रही टिप्पणी को आधार बनाते हुए प्रताप सरनायक, न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी और कांग्रेस विधायक अशोक भाई जगप्रताप ने मुंबई को लेकर अपमानजनक टिप्पणी के लिए कंगना रनौत के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव पास हुआ तो हो सकती है बड़ी कार्रवाई। दोनों को प्रस्ताव महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष रामराजे नायक ने स्वीकार कर लिया है। अगर ये प्रस्ताव सदन में पास हो जाए तो अर्नब
और कंगना पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दोनों पर केस भी दर्ज हो सकता है। सदन के सामने उपस्थित होकर दोनों के आने वाले समय में माफी मांगनी पड़ सकती है। मंगलवार को रामराजे नायक ने कहा, मैं विशेष अधिकार के उल्लंघन के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। इसके लिए गठित एक समिति की अनुपस्थिति में आज इस प्रस्ताव पर फैसला करने जा रहा हूं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकलकर यूपी से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के एसपी को किया सस्पेंड। कप्तान पर बेहद गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ा आदेश जारी किया। सीएम ने प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच करने का आदेश दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच की और आरोपों को प्रारंभिक रूप से सही पाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने एसएसपी को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, बिहार के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव बोले कि बिना गठबंधन के चुनाव लड़े तो जदयू 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की पार्टी के उन चुनावों का जिक्र किया जब वह अकेले चुनाव लड़ी थी। उन्होंने कहा कि साल 1995 में जदयू ने अकेले चुनाव लड़ा था और महज 7 सीट ही जीत पाई थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़े तो जदयू को उनको 2.5 से भी कम के आंकड़ों में सीट मिलेगी। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है एलएसी से। एलएसी पर भारत चीन में खुला नया मोर्चा। रेंजोंग लो में सैनिक आमने सामने, तनाव चरम पर है दोस्तों। चीन की राजनीति दीर्घवर्ती योजना भारत को लेकर अस्थिर करने की है। इसके लिए वो 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव पैदा करता रहता है। इसके ख्वाब को पूरा करने के लिए वह अपनी सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की मदद ले रहा है, जो पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना को उलझाए रखने के लिए नियंत्रण रेखा एलओसी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलओसी पर भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे रेंजोंग लो के पास भारत चीन सैनिकों के बीच अब गतिरोध जारी है। 30 से 40 सैनिकों की टोकरी वहां मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन से लगातार चीनी सैनिक उन चोटियों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां भारतीय सैनिक तैनात हैं। जिस तरह पहले पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 में भारत चीन सैनिक आमने सामने थे, उसी तरह अब तनाव का सबसे बड़ा पॉइंट रेंजोंग लो के पास की चोटियां बन गई हैं। भारत ने कहा कि चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एलएसी पर फिर से उकसावी कार्रवाई की और द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए फायरिंग भी की। ये एलएसी पर गोली नहीं चलाने की बरसों पुरानी नीति का उल्लंघन है। चीन पैंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर स्थित पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहता है। इस कोशिश में उसके सैनिक बार बार उतर कूच करते हैं, लेकिन भारतीय सेना की किलेबंदी के सामने उनकी एक नहीं चल रही। 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने यही किया था, जिससे भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ ने अच्छी तरह नाकाम कर दिया। दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको खेल की दुनिया में। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टी20 तीसरे टी20 में जीत के साथ फिर से रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गया है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी मुकाबले में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया फिर से टी20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गया है। आखिरी मैच 146 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। टी20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया फिर से टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गया है। साउथहैम्पटन में खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 146 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें मेहमान टीम ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड की तरफ से जॉनी ब्रेस्टो ने 44 गेंदों पर 55 रनों की अहम पारी खेली। मैच जोसेफ लियोन डेनली ने 19 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम चंपा ने इंग्लैंड के 2 विकेट लिए।
वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेहमान टीम ने मिशेल मार्श 39, एरन फिंच 39 की पारी की बदौलत 19.3 ओवर में ही इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इंग्लैंड की तरफ से आदिल राशिद ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। आपको बता दें कि 3 मैचों की सीरीज की शुरुआती 2 मैच जीतकर इंग्लैंड ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया पर अजय बढ़त बना ली थी। ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंग्लैंड ने जीती T20 सीरीज।